हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो से अपनी ग्रुप थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम दो नए ऑपरेशंस देखेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस, जिसमें से एक ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो एम। ये कैसे ऑपरेट होता है किन्हीं भी दो एलिमेंट्स में, इसको देखते हैं। हम कोई भी दो एलिमेंट्स ए और बी उठाते हैं और एम कोई भी एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब उनको ऐड करने के बाद हमने क्या किया, सिंपली दो इंटीजर्स उठाए ए और बी, इनको सिंपली ऐड किया तो रिजल्ट आया सी। इस सी को हमने क्या किया, एम से डिवाइड किया। जब इसको हम एम से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो किसके बीच में लाई करता है, 0 से लेके m-1 के बीच में लाई करता है। ऐसा क्यों है? फॉर एग्जांपल, अगर हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो सम क्वोशेंट आएगा और सम रिमाइंडर आएगा। और ये जो रिमाइंडर होता है इसकी वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक लाई करती है, इसकी वैल्यू 0 से लेके b तक लाई करती है। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली b नहीं होती, इसकी वैल्यू b-1 के इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो सिमिलरली हमने क्या किया था, यहाँ पे m से हम डिवाइड कर रहे थे a प्लस बी के सम को, यानी कि m अगर c को डिवाइड जब करेगा तो क्या होगा, c किसके बराबर हो सकता है, c m³ प्लस r के बराबर होगा। जहाँ पे r क्या होगा, जहाँ से 0 से लेके m-1 तक होगा, ठीक है। तो सिंपली ये वही ऑपरेशन है, हमने जस्ट रिमाइंडर निकालना है कि इन्हीं दो एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद किसी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर से जब डिवाइड करेंगे तो जब रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर होगा। वेयर आर इज़ द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से हम इस बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे m की वैल्यू 5 है, जब हमने 15 और 9 उठाया, इनको ऐड किया तो आंसर कितना आया, 24 आया। और 24 को जब 5 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 4 आया। तो इसका आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने 17 और 8 उठाया, इन दोनों को जब ऐड किया तो 25 आया। 25 हमारा जो ऑपरेशन है यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 4 है, m की वैल्यू 4 है। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, -25 + 1। -25 + 1 करेंगे तो -24 आएगा। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, -3 आएगा। और -3 जो होता है, जब हम इसकी एडिशन मॉडुलो m में बात करते हैं तो -3 क्या होता है कि जस्ट 3 का इन्वर्स होता है। अब 3 का जो इन्वर्स होगा, पॉजिटिव जो इन्वर्स होगा, वो एडिशन मॉडुलो 7 में क्या होगा, 4 होगा। तभी इसका आंसर 4 आ रहा है। इसको हम देखेंगे कि किस तरह से इसका आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस टाइप के ऑपरेशंस को हम इस टाइप से इन दो वेज में हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। आगे चलते हैं। अब एक नया ऑपरेशन आता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। इसमें क्या होगा, हम सिंपली किन्हीं दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, लाइक सी आंसर आया, उसको जब m से डिवाइड करेंगे तो जब रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m ऑपरेशन, ओके। इसमें भी सिंपली जो रिमाइंडर होगा, जो आंसर होगा, वो कहाँ से 0 से लेके m-1 के बीच में लाई करेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे 8 और 4 उठाया, उसमें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 लगाया तो 8 4 जा 32 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, इसलिए इसका आंसर 2 आया है। आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें ये एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन है। देखो, जब भी हमने कोई भी ग्रुप को चेक करना हो कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप बन रहा है या नहीं बना, तो सबसे पहले हमें उसके एलिमेंट्स देखने होते हैं कि किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। एक तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और जो ऑपरेशन है वो किस टाइप का डिफाइन किया गया वो देखना है। तो हमने ये दो चीज़ें मेनली देखनी होती है। तो सबसे पहले हमें ये कोई भी एक सेट गिवन है, 0 1 2 3 4, ये फाइनाइट सेट गिवन है। इसमें जो ऑपरेशन गिवन है वो एडिशन मॉडुलो 5 गिवन है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और मॉडुलो 5 लगाएंगे। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, फिर जो इन ऐड करने के बाद 5 से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा, ओके। तो हम सिंपली हम जानते हैं कि हम किसी भी फाइनाइट सेट को कंपोजिशन टेबल की हेल्प से देख सकते हैं। तो सिंपली हमने इसकी कंपोजिशन टेबल बनाई। तो
तो इसमें जो एलिमेंट्स थे वो हमने ऊपर भी लिख दिए और इसके कॉलम में भी लिख, इसमें रोज में भी लिख दिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो 0 को जब 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो 0 को 1 से जब ऐड करेंगे तो, और 1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली 0 को जब 2 से ऐड करेंगे और जो 5 जब 2 को डिवाइड करेगा तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ जब 1 से ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 को 1 से ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को जब 2 से ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 1 को 3 से ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 1 को जब 4 से ऐड किया 1 + 4 किया तो क्या बन गया, 5 बन गया। जब 5 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तभी यहाँ 0 आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली हम इसकी और बाकी एंट्रीज भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमने कंपोजिशन टेबल बना दी। अब इसमें जो सभी एंट्रीज आ रही हैं ये सभी एंट्रीज बिलोंग करती है गिवन सेट एस में। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी सिंपल, हमने 3 एलिमेंट्स उठाने होंगे और ब्रैकेट्स को जस्ट रिवर्स करना है इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बी और सी में ऑपरेशन लगाया, बी और सी को ऐड किया तो सम रिमाइंडर आया होगा, फिर उसको हमने ए में ऐड किया, जो रिमाइंडर आया है उसको फिर हमने ए में ऐड किया, फिर ए में जो रिमाइंडर आया उसको हमने ए साथ ऐड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो इसका आंसर होगा। सिमिलरली हम इसको रिवर्स करके चेक करेंगे तो हम फाइनली ये वेरीफाई कर पाएंगे कि ये दोनों जो आंसर आएंगे इन दोनों स्टेप्स में वो बिल्कुल सेम आएंगे। तो हैंस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें 0 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो 0 को हम किसी भी एलिमेंट्स के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 0 ही आ रहा है। हम कंपोजिशन टेबल से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 0 की जो रोज है, 0 को जब 0 के साथ ऑपरेट किया 0 ही आ रहा है, 0 को जब 1 के साथ ऑपरेट किया तो 1 आ रहा है, 0 को जब 2 के साथ ऑपरेट किया 2 आ रहा है। यानी कि 0 जो है एक मिरर की तरह काम करे। 0 को जब 3 के साथ ऑपरेट किया तो 3 आ रहा है, 0 को जब 4 के साथ ऑपरेट किया तो 4 आ रहा है। यानी कि 0 को जिस भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वही एलिमेंट हमें आंसर में मिल रहा है। सिमिलरली हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आंसर में 0 आना चाहिए, आंसर जैसे हमने ए उठाया और मोडुलो 5 लगाना है और बी आएगा, आंसर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि बी जो है ए का इन्वर्स है। अब बी किस टाइप का होगा, बी किस टाइप का होगा, बी होगा 5 - ए फॉर्म का होगा। बी जो होगा 5 - ए फॉर्म का होगा। जैसे 4 उठाया, यहाँ पे जो 1 आ रहा है 1 क्या है, 5 - 4 है। सिमिलरली 3 उठाया तो इसका जो इन्वर्स आ रहा है 2 आ रहा है, 2 क्या है, 5 - 3 है। तो हैंस हम जो इसके जो इन्वर्स आ रहे हैं यहाँ पे 1 आया 2 आया, ये बिलोंग करते हैं गिवन सेट में। तो हैंस इसका जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो हैंस यहाँ से हमने 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी। तो यहाँ से जो सेट है वो ग्रुप तो बन गया। अब कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई कराएं तो हम चाहे a + b को ऐड करके 5 से डिवाइड कर लेंगे तो भी रिमाइंडर वही आएगा, चाहे b + a को ऐड करके 5 से जब डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर वही आएगा। तो हैंस यहाँ से कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हैंस जो गिवन सेट है वो ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो m। और इसको हम कुछ स्पेशल नाम देते हैं। इसका क्या नाम होता है, इस एस सेट को हम नाम देते हैं ZN टाइप का नाम देते हैं। यहाँ पे जो ऑपरेशन लगता है वो एडिशन मॉडुलो n लगता है, लेकिन यहाँ हमारा ऑपरेशन था एडिशन मॉडुलो 5, तो इसको हम Z5 से डिनोट कर देंगे इस सेट को। तो Z5 जो होता है एक ग्रुप बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है। इन जनरल हम बाद में देखेंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ठीक है, अभी हमने इसको एबिलियन ग्रुप कर दिया। ZN टाइप का जो ग्रुप होता है वो एक साइक्लिक ग्रुप बनाता है और ये बिल्कुल फेमस ग्रुप है, बहुत फेमस ग्रुप है ये। इसको हम बहुत बार यूज करते हैं काउंटर एग्जाम्पल को एग्जिस्ट कराने में। अनदर क्वेश्चन देखते हैं। हमने सेम सेट लिया लेकिन ऑपरेशन को चेंज कर दिया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 लगा दिया इस केस में। तो इसमें क्या होगा कि नहीं, 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम फिर 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो इसको भी हम इसकी कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कंपोजिशन टेबल हमने बनाई, एलिमेंट्स लिखे, यहाँ भी एलिमेंट्स लिखे। 0 को 0 से ऑपरेट किया 0 है, 0 को 1 से ऑपरेट, 0 के जिस भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा हमें। 1 की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 मिलेगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 1 मिलेगा, 1 की 3 से 3 मिला, 1 की 4 से 4 मिला, 1 की 5 से 5 मिला। अगर कभी ऐसा हुआ जैसे 2 की जब हमने 4 से मल्टीप्लाई की तो हमें 2 मिल रहा है, ऐसा क्यों? 2 की जब 4 से मल्टीप्लाई की तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। लेकिन जो आंसर आएगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारा जो ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 था, हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने पर हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा, तभी इसका आंसर 2 आ रहा है।
हमने जस्ट जो आंसर आ रहा है वो जस्ट रिमाइंडर रखना है, रिमाइंडर क्या आएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये सारी जो एंट्रीज हैं ये बिलोंग करती है गिवन सेट एस में, तो हैंस यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी इसकी सेटिस्फाई हो जाएगी, और एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी, क्योंकि आइडेंटिटी काम कौन करेगा यहाँ पे, वन जो है आइडेंटिटी काम करेगा, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट्स की इसके साथ वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वन ही वो एलिमेंट ही मिलेगा। जैसे कोई भी हम जनरल एलिमेंट उठाया, इसकी हमने वन से मल्टीप्लाई की तो हमें एलिमेंट ही मिलेगा। ओके, लेकिन ये जो सेट है ये एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके पास एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है इस सेट के पास एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हम कंपोजिशन टेबल से भी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करा सकते हैं। जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में अगर चेक करें तो कंपोजिशन टेबल से किस प्रकार हम चेक करेंगे कि सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम जस्ट ये एंट्रीज देखेंगे कि ये एंट्रीज जो है हर एक एंट्रीज सेट में बिलोंग करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा देगा। अनदर प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए जस्ट क्या करेंगे, हम कोई भी 3 एलिमेंट उठाएंगे और यही इसको ही चेक कर लेंगे डायरेक्टली, एडिशन मॉडुलो 5। ठीक है, इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करेंगे। हम पहले कोई भी 3 एलिमेंट उठाएंगे इसमें से, और फिर इसी में ये सारे जो एंट्रीज हैं ये जस्ट आंसर्स हैं, तो इन आंसर्स की हेल्प से हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं और इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। फिर लास्ट में जो आंसर आएगा दोनों का वो बराबर आएगा, तो यहाँ से हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं। और एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे इसमें कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट जब करें तो सेकंड एलिमेंट आ जाए। लाइक जीरो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो आंसर में क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा, तो इसका मतलब जीरो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। सिमिलरली इन्वर्स की जब बात करेंगे, जैसे 1 का इन्वर्स निकालना है तो हमने एंट्री क्या देखनी है, इसमें जीरो देखनी है कि जीरो कहाँ आ रही है, इस रो में जीरो कहाँ आ रही है, तो हम जीरो फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम देखेंगे तो 4 यहाँ पे 1 का इन्वर्स बनेगा। सिमिलरली जैसे 4 की चेक करनी है तो यहाँ पे जीरो आ रही है तो जीरो कोरस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है, तो 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो हम यहाँ से इसकी इन्वर्स भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली कम्यूटेटिव चेक कर सकते हैं। कम्यूटेटिविटी के लिए क्या करेंगे, हम एक डायगोनल एलिमेंट ऐसे बनाएंगे तो इसके अबोव डायगोनल एंट्री और बिलो डायगोनल एंट्री सेम मिलेगी हमेशा। ये कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का काम करेगा, ये कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तरह एंट्री होगी इसकी। तो अगर अबोव डायगोनल एंट्री और बिलो डायगोनल एंट्री बिल्कुल सेम आ रही है तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को से भी सेट वेरीफाई कर रहा है। हेंस यहाँ से ये जो ग्रुप था एडिशन मॉडुलो 5 में ये तो एबिलियन ग्रुप बन रहा था, लेकिन जो नेक्स्ट ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये ग्रुप भी नहीं बनाता है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल गिवन है 1 2 3 4 5 इज नॉट ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और जो आंसर आता है वो बिलोंग करना चाहिए, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है तो जो आंसर आता है किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट में बिलोंग करना चाहिए, तभी जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ आंसर 0 आ रहा है तो 0 इसमें बिलोंग नहीं करता, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाता है। और यहाँ कुछ अनदर इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस टाइप के सेट्स की। इसको इस टाइप के सेट को इसको हम बोलते हैं ZM टाइप। ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में ग्रुप नहीं बनाता है कभी, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके पास एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हमेशा एडिशन मॉडुलो M में ग्रुप बनाता है। ठीक है, और सिमिलरली ये एक सेट है, ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं बनाएगा जब M एक कंपोजिट नंबर होगा, लेकिन अगर M प्राइम नंबर हुआ तो ये हमेशा ग्रुप बनाएगा और एबिलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो N। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन है।
हमने प्रूव करना है कि ये ग्रुप नहीं बना रहा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों नहीं बना रहा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? क्योंकि इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करती है। हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है ही नहीं कि हम किसके साथ इसको ऑपरेट करें और वही एलिमेंट मिल जाए। हमने बी की अगर यहाँ से वैल्यू निकाले तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। बी की वैल्यू 0 आएगी तो बी यहाँ पे आइडेंटिटी होना चाहिए, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर के पास है ही नहीं, तो इसलिए इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी इसके में बिलोंग नहीं करती, इसलिए ग्रुप नहीं बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली अगर ऑड इंटीजर्स का एक सेट ले वो भी ग्रुप नहीं बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों? ऑड इंटीजर्स में भी 0 एलिमेंट जो होता है बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाता। सिमिलरली अगर हम इवन इंटीजर्स का सेट ले इंक्लूडिंग 0, हमने क्या लिया? इस टाइप का एक सेट लिया यूनियन 0, ये एक सेट है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बना देगा क्लियरली, क्योंकि इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी भी आ रहा है और ये क्लियरली इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये सभी जो 4 प्रॉपर्टी जिसको सेटिस्फाई करेगा और सिमिलरली कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई कर जाएगा, इसलिए ये एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा, ठीक है, क्लियरली बनाएगा, क्योंकि इन्हीं में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो वहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी और एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करते हैं। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 बिलोंग करती है, 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, 0 बिलोंग करती है सेट में, तो इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी बन रहा है। सिमिलरली अगर हम इन्वर्स की बात करें तो हर एक एलिमेंट ए के कोरस्पॉन्डिंग हमें -a मिलेगा, जिसको हम ऐड करेंगे तो हमें 0 मिल जाए, तो -a हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली कम्यूटेटिव यानी कि हम किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, किन्हीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे और फिर उसको रिवर्स करके ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, हैंस ये कम्यूटेटिव भी बनता है। तो हैंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो एबिलियन ग्रुप बनाता है। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें G1-1 एक सेट दिया है, फाइनाइट सेट गिवन है, इसको हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। लाइक मल्टीप्लिकेशन है, 1-1 लिया, 1-1 लिया, ठीक है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 1, ये एंट्रीज आ गई और सारी जो एंट्रीज हैं ये बिलोंग करी, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी। एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? जी जो सेट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जी जो सेट होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का बात करें तो यहाँ पे 1 ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी काम करेगा। क्यों? क्योंकि 1 को जब 1 से ऑपरेट किया तो 1 मिला, 1 को जब -1 से ऑपरेट किया तो -1 ही मिल रहा है, यानी कि 1 जो है मिरर का काम कर रहा है, इसलिए 1 जो है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। सिमिलरली अगर इन्वर्स की बात करें तो 1 के जो इन्वर्स होगा 1 होगा, -1 का जो इन्वर्स होगा, हमने आइडेंटिटी ढूंढना है इस रो में, आइडेंटिटी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम एंट्री यानी कि ये जो एंट्री होगी ये इसका -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ठीक है, तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1 ही आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसको देखते हैं। इसमें हमें 4 एंट्रीज दी है, 1 -1 आयोटा -आयोटा, ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। क्लियरली ये एक सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। इस टाइप का हमने एग्जांपल भी देखा था, इस टाइप का एक एग्जांपल भी आया था, उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाया था। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का बात करें तो 1 जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी काम कर जाएगा। और अगर हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -1 हो जाएगा। और आयोटा की अगर बात करें, आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो माइनस आयोटा होगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? माइनस आयोटा स्क्वायर मिलेगा, जो कि क्या होता है 1। तो यहाँ यानी कि आयोटा की जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई की तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब माइनस आयोटा जो है आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन रहा है, हेंस ये एक ग्रुप बना रहा है। सिमिलरली ये एक एबिलियन ग्रुप भी बनाएगा, क्लियरली एबिलियन ग्रुप बनाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा को आयोटा से ऑपरेट कर ले या फिर आयोटा को माइनस आयोटा से ऑपरेट कर ले, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगी, तो इसलिए एबिलियन ग्रुप बनाएगा ये सेट। तो इससे नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये सेट है, ये हमने एक एग्जांपल भी देखा था जिसमें हमने एक जनरल दिया हुआ था जिसमें ए की पावर m टाइप के एलिमेंट थे और ए कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर था, ये उसी टाइप का सेट है। इसमें ए की वैल्यू जो है 2 दी हुई है। तो सिमिलरली उस एग्जांपल की तरह हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये भी एक
एबिलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इससे नेक्स्ट जो एग्जांपल इसमें 2x2 की मैट्रिक्स आ रही है वो एबिलियन ग्रुप बनाती है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। क्लियरली बनाती है क्योंकि हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, वो भी एक 2x2 की मैट्रिक्स आई तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। और सिमिलरली मैट्रिक्स जो होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। और सिमिलरली जो एडिटिव आइडेंटिटी बनेगा वो जीरो मैट्रिक्स बनेगा, ये इसमें बिलोंग करता है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। और सिमिलरली अगर इन्वर्स की बात करें तो अगर हमारे पास ये कोई जनरल मैट्रिक्स है 2x2 की, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -a -b -c -d, ये भी एक 2x2 की मैट्रिक्स है। इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि ये ग्रुप तो बना देगा। सिमिलरली ये कम्यूटेटिव भी हो जाएगा, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर लें और फिर उसको रिवर्स करके ऐड करेंगे तो भी ये एडिटिव ग्रुप बना देगा, एबिलियन ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो ये एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। सिमिलरली हम आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इससे हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हों और आपके काम आए। सो थैंक यू सो मच।